हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ब्लैंक्स में फिल करनी है। एमसीक्यूज की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हमने प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2017 में लिया था। वहां से सेट ए बी सी डी से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफिकल्टी लेवल का पता लग जाए, वो फेमिलियर हो जाएं कि किस तरीके के फिल इन दी ब्लैंक्स आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और कॉन्फिडेंस गेन कर लें। एमसीक्यूज की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई ब्लैंक टू टेक टी डेली। आई ब्लैंक टू टेक टी डेली और वर्ब की फॉर्म दी गई है लाइक चॉइसेस। जब हम यहां देखते हैं तो देखिए हमने निशान भी लगाकर रखे हुए हैं। लॉजिक आपको बतलाएंगे, रीजन आपको बतलाएंगे। चॉइसेस की बात की जाए, देखिए ए लाइक्स, बी लाइक, सी हैज लाइक, डी नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए लाइक। देखिए सबसे पहली बात, लाइक क्यों आया है? लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई क्यों है? हमने कीवर्ड यहां पकड़ा है डेली। डेली, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नेवर, नॉर्मली, जनरली, वंस ए वीक, रेगुलरली, सेल्डम, समटाइम्स। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नेवर, नॉर्मली, जनरली, वंस ए वीक, रेगुलरली, सेल्डम, समटाइम्स। और वंस ए वीक की जो हम बात करते हैं, वंस ए डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, वंस ए वीक, ये सभी इसकी फॉर्म्स जो हैं हो सकती हैं। तो इनमें से अगर कोई कीवर्ड आपको आया है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म आप यहां पर यूज करेंगे। सब्जेक्ट आई था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो है अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फॉर्म को ब्लैंक में फिल करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक हमने यहां पर यूज की है। नेक्स्ट, शी ब्लैंक राइट अ बुक ऑन इंग्लिश नाउ ए डेज। अब ये जो कीवर्ड है नाउ ए डेज ये आपको पकड़ना है। चॉइसेस दी गई हैं तो यहां चॉइसेस में से अब सबसे पहले हम देखते हैं ए चॉइस है एम राइटिंग, बी चॉइस है इज राइटिंग, सी राइट्स, डी हैज रिटन और आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी इज राइटिंग। क्यों हुआ है? देखिए इज राइटिंग हम कब लगाते हैं? सब्जेक्ट आपका है शी, शी के साथ में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। शी है सब्जेक्ट, शी के बाद में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर शी के बाद आप इज लगाएंगे और इज लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब आपने इज लगाई, मेन वर्ब आपने राइट लगाई और राइट के साथ आपने आईएनजी लगा दिया, इज राइटिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे पता कैसे चला? कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, टूडे, स्टिल। फिर सुन लीजिए, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, टूडे, स्टिल। इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको एक वर्ड कहें, कीवर्ड आप मान लें, वो मिल जाता है। समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट शी था, हेल्पिंग वर्ब इज लगानी पड़ेगी और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको यूज करना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज राइटिंग हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। माई अंकल ब्लैंक जस्ट ब्लैंक अराइव। वर्ब की फॉर्म हो गई अराइव फ्रॉम कोलकाता। चॉइसेस की बात करते हैं, हैड अराइविंग, बी हैज अराइव्ड, सी इज अराइव्ड और डी नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पर होगा वो होगा बी हैज अराइव्ड। अब देखिए यहां पर जो कीवर्ड है वो है जस्ट। जस्ट, जस्ट के रेफरेंस में आपको बतलाएंगे। देखिए
नेवर एवर रिसेंटली, प्रेजेंटली ऑलरेडी सो फार, येट एज येट जस्ट। नेवर एवर रिसेंटली, प्रेजेंटली ऑलरेडी सो फार, येट एज येट जस्ट। इनमें से कोई कीवर्ड अगर आपको मिलते हैं, आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ब की जो फॉर्म, करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक के अंदर फिल करनी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। तो यहां अराइव जो है, अराइव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बनाएंगे तो हैज अराइव्ड बनेगा। यहां पर जस्ट से पहले हम हैज लगा देंगे और जस्ट के बाद हम अराइव्ड लगा देंगे। करेक्ट आपका आंसर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आंसर हो गया हैज अराइव्ड, और बी चॉइस पे आपको हैज अराइव्ड दिया गया है। ये इसके पीछे लॉजिक है। कीवर्ड यहां हो गया जस्ट। दोबारा से आप सुन सकते हैं कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, नेवर एवर रिसेंटली, प्रेजेंटली ऑलरेडी सो फार, येट एज येट जस्ट। आगे, ही ब्लैंक वर्क इन बैंक सिंस 1976। सिंस या फॉर दिखाई दे जाता है, समझ जाइए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कोई स्पेशल क्लू अगर आपको मिलता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज सिंपल केस में आप ये प्रेजेंट टेंस ही मानेंगे, और सिंस और फॉर आ गया तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां आपको कंफर्म हो गया कि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई स्पेशल क्लू देखिए, ही ब्लैंक वर्क इन बैंक सिंस 1976। कोई ऐसा स्पेशल क्लू हमें नहीं मिलता कि ये पास्ट का या फ्यूचर का टेंस है। केवल एक बात जरूर पता चल रही है सिंस और फॉर से कि है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मान लेंगे। वर्ब की फॉर्म दी गई है वर्क। वर्क जो है वर्ब की फॉर्म दी गई है, इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ही के साथ। ही के साथ हम हैज हैव में से हैज यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव हमें यूज करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, तो हम ही के साथ हैज यूज करेंगे, और हैज के बाद हम बीन लगाएंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क लगाएंगे, और उसके साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए आईएनजी लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा हैज बीन वर्किंग। तो यहां आपका चॉइसेस जो है हैज बीन वर्किंग ए पे, बी हैज वर्कड, सी इज वर्किंग, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा ए हैज बीन वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I wonder if I blank get tickets in advance. I wonder if I blank get tickets in advance. तो देखिए I wonder वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, if आया है, कंडीशनल सब्जेक्ट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उस तरीके का ये सेंटेंस है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई है तो ब्लैंक में हम विल शैल कैन में का यूज करते हैं। विल शैल कैन में का यूज करते हैं। और इसी तरीके से यहां जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो यहां नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा उसमें हम विल शैल कैन और मे का यूज कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, निश्चित बात है, विल शैल कैन में मॉडल ऑक्सिलरी जो हो गई उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में इसको लेते हुए समझते हुए हम करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आ गई थी, तो यहां हम आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर टेंस में। तो आई वंडर इफ आई ब्लैंक गेट टिकट्स इन एडवांस। चॉइसेस हैं ए विल गेटिंग, बी शैल गेट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी शैल गेट। बी शैल गेट। आई वंडर इफ आई शैल गेट टिकट्स इन एडवांस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा शैल गेट। शैल के बाद क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है
इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं शैल गेट। आई वंडर इफ आई शैल गेट टिकट्स इन एडवांस। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो ब्लैंक के अंदर वुड, शुड, कुड और माइट का आप यूज करते हैं, और इफ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव का आप यूज कर सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक राइट एट बुक एट प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, आपने नाउ ए डेज वाला जो है सेंटेंस यहां देखा था, कीवर्ड आपने पकड़ा था। अब आप कीवर्ड यहां नोट कीजिए, एट प्रेजेंट मोमेंट। एट प्रेजेंट मोमेंट, यहां में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये बतला रहा है, तो आप यहां करेंगे एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, टुडे, स्टिल। ये कीवर्ड्स हैं, इनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिल जाता है तो कंफर्म हो गया कि ये जो है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एम का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और राइट के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। एम राइटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। चॉइसेस हैं ए राइट्स, बी एम राइटिंग, सी वॉज राइटिंग, डी नन। तो आप यहां पर एम राइटिंग का यूज करेंगे। देखिए, जहां तक वॉज राइटिंग की बात है, अगर हमें जब तक कोई स्पेशल क्लू नहीं मिलता कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, तो हम प्रेजेंट टेंस ही मानकर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस है और कॉन्टिन्यूअस जो है फॉर्म में यूज किया गया है, तो हम इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर एम राइटिंग यहां पर होगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। ये जो है जस्ट और येट वाला जो रूल बतलाया गया था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यहां पर यूज किया जाएगा। नॉट फिनिश ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज या हैव यूज करते हैं। आई के साथ हम हैव यूज करेंगे और हैव के बाद हम नॉट यूज करेंगे और फिनिश को हम चेंज करेंगे फिनिश्ड में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हैव नॉट फिनिश्ड। चॉइसेस हैं ए हैव नॉट फिनिश्ड, बी हैव बीन फिनिशिंग, सी इज फिनिश, डी फिनिश। करेक्ट आंसर होगा ए हैव नॉट फिनिश्ड। ये कीवर्ड आपने पकड़ा येट। येट से आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाते हैं? नेवर एवर, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, एज येट और जस्ट। अब देखिए, सुगर ब्लैंक कॉस्ट 30 रुपीज ए किलो। चॉइसेस हैं ए कॉस्ट, बी कॉस्ट, सी हैज कॉस्ट, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा बी कॉस्ट। शुगर को आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो कॉस्ट के साथ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने एस यूज कर दिया। आई ब्लैंक फिनिश माई वर्क बाई 12 PM। देखिए, बाई जो है परफेक्ट टेंस को शो करेगा। बाई यहां पर अगर हम क्लूज की बात करें तो बाई जो है परफेक्ट टेंस को शो करेगा। अब यहां पर जो बात है चॉइसेस की, ए शैल हैव फिनिश्ड, बी हैज फिनिश्ड, आई के साथ हैज नहीं आएगा, और सी फिनिश जो है परफेक्ट टेंस को शो नहीं करता, डी ऑल ऑफ द वो ये चॉइस आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि सारे आंसर ये जो हैं ऑलरेडी इनमें से दो चॉइसेस आपकी पहले ही गलत हो चुकी हैं, जो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो ये हमारी बी सी डी चॉइस ठीक नहीं है। हमारी जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए पे क्या है? शैल हैव फिनिश्ड। आई के साथ में, आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल को आप यूज करेंगे, उसके बाद में शैल के बाद हैव का आप यूज करेंगे और फिनिश का बन जाएगा फिनिश्ड। शैल हैव फिनिश्ड, यानी कि ये जो बाई हमने देखा तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यहां शो किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहां फिनिश को शैल हैव फिनिश्ड बनाकर ब्लैंक में फिल किया है। लास्ट, आई ब्लैंक फिनिश माई होमवर्क। चॉइसेस देखिए,
A have been finishing, B have finished, C will finish, D all of the above. अब देखिए, have been finishing कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंस और फॉर हमें नहीं मिला, इसलिए ये ए चॉइस नहीं हो सकती। सी चॉइस की बात करें, विल फिनिश आई और वी के साथ सिंपल सेंटेंसेज के अंदर हम शैल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते, इसलिए सी चॉइस भी नहीं हो सकती। ए और सी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब ऑल ऑफ द अबव भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी आपकी करेक्ट चॉइसेस नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। तो ये किस तरीके से आपने किया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपने यूज की है हैव, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आप हैव का यूज करेंगे। उसके बाद में फिनिश को आप जो है फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड जो है आपने वर्ब की फॉर्म यहां पर यूज की है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ये आपका बना परफेक्ट टेंस। आई हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पर ये बना, उसके अकॉर्डिंग हमने फिनिश को हैव फिनिश्ड बनाकर ब्लैंक के अंदर फिल किया है। स्टूडेंट्स थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ जो काफी आपके लिए यूजफुल होगा, काफी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।